नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम मेल के इस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, जैसा कि एग्जाम मेल यूट्यूब चैनल के द्वारा ये वादा किया गया था, ये प्रॉमिस किया गया था कि हम एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों तरह के एग्जाम की तैयारी अपने इस चैनल के माध्यम से कराएंगे। तो हमने अपना पहला वादा पूरा किया। एकेडमिक लेवल के लिए क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं और अभी हम अपना एक वादा और पूरा कर रहे हैं, जो हमने कहा था कि कॉम्पिटिटिव लेवल की भी क्लासेस चलेंगी। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ कॉम्पिटिटिव लेवल के टीचिंग से रिलेटेड एक एग्जाम को लेकर के, जिसे बोलते हैं सीटेट। और इस चैनल के माध्यम से सीटेट की सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी। मैं आपके साथ सभी विषयों को कवर करूंगा। आपके माइंड में एक फिर प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर एग्जाम मेल के साथ ही क्यों, आखिर क्या ऐसा रीजन है कि हम एग्जाम मेल के साथ ही इस चीज की तैयारी करें। दोस्तों, मैं इस चीज को बार बार इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैंने खुद बीएड सेकेंड ईयर या कहा जाए तो अपीयरिंग में रहते हुए सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो मुझे इस चीज की एक अच्छा खासा नॉलेज है या एक अनुभव है कि किस प्रकार से किन तैयारियों के साथ आप सीटेट को बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम मेहनत में और बहुत ही अच्छे अंकों के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत पहले से ही बीएड या फिर बीटीसी जैसे कोर्स करके बैठे हुए हैं और सीटेट उनका क्वालिफाई नहीं होता है। तो कहीं न कहीं वहां पर एक दिक्कत आती है कि स्ट्रेटेजी कौन सी रही होगी, उन्होंने कैसा प्लेटफॉर्म चुना या किस प्रकार की रणनीति बनाई जो वास्तव में काम नहीं आई। तो इन सभी चीजें जो हैं वो एक कारण हो सकती हैं कि आपका सीटेट क्वालिफाई शायद ना हुआ हो। बट इस चैनल के माध्यम से जितने भी सीटेट के सिलेबस हैं, जो भी विषय आपको सीटेट के अंतर्गत पढ़ने, उन सभी चीजों की तैयारी होगी। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल से जुड़ने के बाद आपको सीटेट क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि सीटेट का सिलेबस क्या है, सीटेट का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं। इन सभी चीजों पर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे कि सीटेट आखिर में है क्या। क्योंकि कई दोस्त हमारे इस चैनल से ऐसे जुड़े होंगे जो पहली बार सीटेट के बारे में जान रहे होंगे, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट भी जुड़े होंगे जो फ्यूचर में टीचर बनने का ख्वाब दिल में जगाए, दिल में लिए वो जी रहे होंगे और उनको ये पता करना होगा कि वास्तव में सीटेट क्या है। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने सभी मित्रों तक, ताकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो सभी तक पहुंच सके। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। वहां आपको इस चैनल से रिलेटेड जितने भी अपडेट हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं अपने अगले स्लाइड की, जिसमें चर्चा करेंगे कि सीटेट क्या है। तो देखिए, अगर बात करें सीटेट की, तो सीटेट का फुल फॉर्म है सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह एक प्रकार का एंट्रेंस एग्जाम है जो कि उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं। यह केवल एक एंट्रेंस एग्जाम है। इस एग्जाम को पास करने के बाद आप फ्यूचर में आने वाली भर्तियों में जो कि टीचिंग से रिलेटेड होंगी, उनमें अप्लाई कर सकते हैं टीचर बनने के लिए। तो दोस्तों, इसको जो कंडक्ट कराने वाली जो संस्था है, उस संस्था का नाम है सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और ये संस्था इस एग्जाम को एक वर्ष में 2 बार कंडक्ट कराती है। ये परीक्षा आपको 2 बार एक वर्ष में देखने को मिल जाता है। तो बात करेंगे कि इस परीक्षा को अगर आपको देना है तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कौन से विद्यार्थी इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जानेंगे कि सिलेबस क्या होगा, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट आपको इसमें मिलने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका मतलब कि क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछे जाएंगे, कौन से विषय से कितने क्वेश्चन उठाए जाएंगे, कितने नंबर के होंगे, माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी, पेपर कितने समय का होगा। इन सभी चीजों की डिस्कस करेंगे। इसके बाद जानेंगे एक छोटा सा नोटिफिकेशन आया है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो सीटेट देना चाहते हैं। उसके विषय में भी डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और साथ ही साथ आप डिस्कस कर लेंगे एग्जाम डेट, यानी पेपर कब होने वाला है। इन सभी चीजों की डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर कि क्या है नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों, अगर आप बात करें नेक्स्ट स्लाइड की, तो सबसे पहली स्लाइड आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन की। क्या योग्यता होनी चाहिए कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करें या फिर इसके लिए अप्लाई करें। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल
इसमें प्राइमरी लेवल का जो पेपर है उसको बोलते हैं पेपर 1 और जूनियर लेवल जो है उसको बोलते हैं पेपर 2। अगर आपको 1 to 5 का टीचर बनना है तो आपको पेपर 1 फिल करना होगा। अगर आपको 6 to 8 का टीचर बनना है तो पेपर 2 फिल करना होगा। आप इन दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं या दोनों को भी चुन सकते हैं। जो बच्चे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देना चाहते हैं या जो हमारे दोस्त 1 to 8 तक के टीचर बनना चाहते हैं वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अब यहाँ देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क एंड फर्स्ट ईयर बीएड एग्जामिनेशन और ग्रेजुएशन एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। दोस्तों मैं शॉर्ट आपको समझा दूं कि आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क के साथ और साथ ही साथ आप बीएड या बीटीसी कर रहे होने चाहिए। जरूरी ये नहीं है कि आप बीएड या बीटीसी पास करने के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। एक छोटा सा बेनिफिट मिलता है कि आप बीएड सेकेंड ईयर में या लास्ट ईयर में रहते हुए अपीयरिंग दिखा करके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं और एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। दोनों पेपर के लिए बिल्कुल सेम है। आप पेपर फर्स्ट या पेपर सेकेंड दोनों में ये चीजें लागू होती हैं। आप अपीयरिंग में भी रहते हुए इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं आपके अगले टॉपिक की जो है सिलेबस। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यूं कहें कि ये हथियार है जिसका प्रयोग आपको करना है आपके सीटेट में। तो युद्ध में जाने से पहले अपने हथियार को अच्छे से जानिए कि ये किस तरह से काम करेगा, कौन कौन से हथियार हैं आपकी तर्कस में। तो अगर आप बात करें सिलेबस की तो सिलेबस में जो आपके देखते हैं पेपर फर्स्ट, इस पेपर में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। 5 सब्जेक्ट में जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है सीडीपी। इसका मतलब होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें आप सीखते हैं कि एक छोटे बच्चे का विकास कैसे होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से। उसमें क्या क्या कमियां होती हैं, कैसे आपको उन चीजों में सुधार करना होता है। और साथ ही साथ यहाँ लिखा हुआ है पेडागोजी। पेडागोजी का मतलब होता है शिक्षण शास्त्र। उस छोटे बच्चे की मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझते हुए या उसकी मानसिक स्थिति को समझते हुए आप किस प्रकार अपने शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे ताकि उसके लिए वो पढ़ाई बहुत ज्यादा इजी हो जाए। इन सभी चीजों का डिस्कस करते हैं हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में। बात करते हैं आपके सेकेंड सब्जेक्ट की। तो सेकेंड और थर्ड ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं वो रिलेट करते हैं लैंग्वेज से। एक टीचर से ये उम्मीद की जाती है कि आपको कम से कम 2 लैंग्वेज आनी चाहिए जिसमें हिंदी कंपलसरी है। तो जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है लैंग्वेज फर्स्ट में आप देखते हैं हिंदी को, हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बिल्कुल कंपलसरी है। और सेकंड जो आपका सब्जेक्ट है वो लिखा हुआ है इंग्लिश। आप इंग्लिश के स्थान पर उर्दू या फिर संस्कृत भी ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। बट आपको पेपर फर्स्ट के लिए हिंदी चूज करना है, वो कंपलसरी है। पेपर सेकंड जो है इसका जो लैंग्वेज सेकंड है वो आपका ऑप्शनल है। आप इंग्लिश भी ले सकते हैं या फिर कोई और सब्जेक्ट भी चुन सकते हैं। ये एग्जाम का जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको वहां पर ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों बात करें आपके अगर चौथे सब्जेक्ट की तो आपका चौथा सब्जेक्ट है मैथ। मैथ में बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। थोड़ी सी तैयारी के साथ आप मैथ को भी एक बेहतर रूप दे सकते हैं। बात करते हैं अपने सबसे लास्ट सब्जेक्ट की पेपर फर्स्ट के लिए। तो जो सबसे लास्ट है वो है ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडी। इसमें हम जानते हैं अपने पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों के बारे में, पर्यावरण किस प्रकार एक बच्चे की शिक्षा को प्रभावित करता है, इन सभी चीजों के विषय में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपके पेपर फर्स्ट का सिलेबस। अभी बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि पेपर सेकंड में क्या क्या सिलेबस है। तो दोस्तों अगर बात करें पेपर सेकंड के सिलेबस की तो पेपर सेकंड में आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। पेपर फर्स्ट में 5 लेकिन पेपर सेकंड में केवल 4। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहला सब्जेक्ट बिल्कुल सेम सीडीपी आपको पढ़नी है, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। फिर आपको पढ़ना है लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में हिंदी और लैंग्वेज सेकंड के रूप में इंग्लिश या फिर कोई और भाषा जो आप चुनना चाहें। अब यहाँ पर एक चीज देखने लायक है कि जो पेपर 4 है, सब्जेक्ट 4 है, वहां पर आपको 2 विषय मिल जाते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड मैथ या साइंस से रहा हो, मतलब आप बीएससी के स्टूडेंट रहे हो या फिर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है मैथ या साइंस में, तो आप मैथ या साइंस चुन सकते हैं या फिर आप चुन सकते हैं सोशल साइंस। फॉर्म फिल करते समय ऑप्शन आपके पास होता है कि आप मैथ या साइंस चुने या फिर आपको चुनना होगा सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है।
तो इसमें केवल 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं पेपर सेकंड के लिए। तो दोस्तों ये रहा सिलेबस। अभी आगे बढ़ते हैं और फिर जानते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो सबसे पहले जानेंगे पेपर फर्स्ट का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो देख पा रहे हैं लिखा हुआ है ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम। आपको कितना समय मिलता है इस एग्जाम के लिए, तो स्पष्ट देख पा रहे हैं 2 घंटे 30 मिनट। जी हाँ, केवल आपको 150 मिनट मिलते हैं। और आपका एग्जाम जो है, अगर आप पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई किए हुए हैं, तो 9:30 बजे सवेरे से स्टार्ट होता है और 12 बजे तक खत्म हो जाता है, यानी 2.5 घंटे। साथ ही साथ बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके हैं 150। 150 क्वेश्चन आपको करने होते हैं 150 मिनट में। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि हर एक प्रश्न पर आपको केवल और केवल 1 मिनट मिलता है। तो दोस्तों आप ये समझ पा रहे हैं कितना टफ कंपटीशन है। बट अगर आप सही स्ट्रेटेजी से तैयारी करेंगे, बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ेंगे, तो आप इस एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए बात करते हैं कि जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं पेपर फर्स्ट में, उनको कैसे कैटेगराइज किया गया है। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको मिलते हैं 30 नंबर, 30 क्वेश्चन और 30 नंबर होते हैं। तो टोटल मिला के आपका हो जाता है 150 मार्क का। आपको चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गई, मैथ हो गया, इन्वायरमेंटल स्टडी हो गई, इन सभी से 30-30 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर मिलेगा। पेपर मैंने बता दिया कि 2.5 घंटे का होगा, आपको 150 मिनट वही मिलने वाले हैं और 150 क्वेश्चन भी होंगे, यानी पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट मिलेगा। तो ये हो गई पेपर फर्स्ट की बात, जिसका एग्जाम पैटर्न आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अभी बात करते हैं पेपर सेकंड की। तो दोस्तों अगर बात करें पेपर सेकंड की, तो लगभग सेम ही है, थोड़ा सा इसमें अंतर, इस चीज को समझते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम यहाँ आपको बिल्कुल सेम दिख रहा है, वही 2 घंटे 30 मिनट यानी 150 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। साथ ही साथ आपका एग्जाम अगर पेपर सेकंड के लिए आप अप्लाई किए हुए हैं, तो 2 बजे से स्टार्ट होगा और 4:30 बजे तक आपका पेपर समाप्त हो जाएगा। बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपके 150। आपको फिर यहीं पर 150 प्रश्न हल करने होते हैं, 150 मिनट का आपको समय मिलता है, यानी फिर वही बात आपको रिपीट हो रही है कि एक क्वेश्चन पर आपको 1 मिनट ही मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट जो है आपके 4 हैं, तो कैसे आपके नंबर आपको डिफाइन किए गए हैं, अलग अलग कैसे क्लासिफिकेशन इसका हुआ है। तो सीडीपी जो है वो आपको मिलता है 30 नंबर का। साथ ही साथ अगर बात करें फर्स्ट लैंग्वेज यानी हिंदी की, तो वो भी मिलेगा 30 नंबर का। सेकेंड लैंग्वेज जिसमें इंग्लिश, उर्दू व संस्कृत हो सकता है, वो भी आपको मिलेगा 30 नंबर का। साथ ही साथ जो सबसे लास्ट सब्जेक्ट है, जिसमें आप या तो मैथ या साइंस चुन सकते हैं या तो चुन सकते हैं सोशल साइंस। तो अगर आप मैथ या साइंस चुनते हैं, तो आपको देना पड़ेगा 60 नंबर का ये जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर आप सोशल साइंस चुनते हैं, तब भी आपको 60 प्रश्न ही मिलते हैं। तो टोटल मिलकर फिर आपके हो जाते हैं पूरे 150 नंबर और 150 क्वेश्चन। ठीक, तो ये हो गई एग्जाम पैटर्न की बात। आई होप कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने बताया सीटेट क्या है, कौन सी संस्था इसको कंडक्ट कराती है, इसका सिलेबस क्या होता है, पेपर फर्स्ट क्या है, पेपर सेकंड क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या होना चाहिए। दोनों पेपर के मैंने एग्जाम पैटर्न आपको समझा दिए हैं और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी दोस्तों बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कुछ दिन पहले ही जारी हुआ है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर यहाँ लिखा हुआ है सीटेट जो नोटिफिकेशन जो कि जारी हुआ है 30 जुलाई को, है ना। आप देख पा रहे हैं 30 जुलाई को ये आपका जारी हुआ है। और अगर आप बात करें तो क्या है इस नोटिफिकेशन में, इस नोटिफिकेशन को लेकर क्या जरूरी है आपके लिए जानना, उस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अब जो आपका सीटेट आने वाला है, उसमें जो मटेरियल यूज होगा, वहां पर जो आपके कंटेंट हैं या जो पैडागोजी है, वो थोड़ा सा और अधिक स्ट्रांग होगा। यानी पेपर थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है। आप यहाँ पर नीचे जो दूसरा पॉइंट है वहां पर देख पा रहे हैं, दिया है इट इज हियर बाय नोटिफाइड दैट विद इन द एग्जिस्टिंग सिलेबस ऑफ सीटेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन पेपर। कह रहे कि जो आपका सिलेबस है जो पहले से मौजूद है, यानी पहले से जो आप सिलेबस आप देख पा रहे हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। उसका कहीं भी स्ट्रक्चर या पैटर्न बिल्कुल नहीं बदला है, सेम स्ट्रक्चर है, सेम पैटर्न है, सेम सिलेबस है, कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है। कंटेंट आपके थोड़े बदले होंगे, पैडागोजी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है,
तो बस यही थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। ये 2 पॉइंट यहाँ और 2 पॉइंट और हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए वहां आगे बढ़ते हैं। अब इस नोटिफिकेशन में 2 बातें और हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, लिखा है इट इज आल्सो नोटिफाइड दैट सीटेट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ड्यूरिंग दिसंबर 2021 एंड जनवरी 2022। अब ये कह रहा है कि दिसंबर 2021 में या फिर जनवरी 2022 में आपके एग्जाम कंडक्ट हो सकते हैं। ठीक, ये डेट दिया हुआ है दोस्तों, एग्जाम डेट आपका अभी से क्लियर है। या तो पेपर दिसंबर के लास्ट सप्ताह तक हो जाए 2021 में, या तो जनवरी के स्टार्ट में आपका ये पेपर हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो पेपर है उसका मोड चेंज हो गया है। अभी तक जो आपके सीटेट के पेपर थे वो ऑफलाइन होते थे, बट अभी ये पेपर होने वाले हैं ऑनलाइन। जी हाँ, ये पेपर आपका ऑनलाइन होगा। सीटेट ने इस चीज के बारे में बिल्कुल क्लियर कर दिया है। इस चीज के नोटिफिकेशन में आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है ऑनलाइन मोड, यानी अब आपका जो पेपर होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। यानी अब आपको प्रैक्टिस करना है फिजिकल से ज्यादा डिजिटल पे। आप जितनी भी चीजें कॉपी किताब पर जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं, उस प्रैक्टिस का स्थान बदलिए और प्रैक्टिस करिए आपकी स्क्रीन पर। चलिए, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सीटेट का एग्जाम अब ऑनलाइन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब लास्ट जो चीजें हैं, लास्ट आपका जो एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन में जो महत्वपूर्ण बात है उसको समझ लेते हैं। अभी जो लास्ट लाइन है वो लिखा हुआ है, द सीबीएसई विल सेट अप फैसिलिटेशन सेंटर इन द डिस्ट्रिक्ट्स वेयर द कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट फैकल्टी ऑफ अटेम्प्टिंग ऑनलाइन मॉक टेस्ट। तो दोस्तों इसका सीधा सा मतलब ये है, सीबीएसई ये कह रहा है कि अभी आपका जो जिला है, आपका जो जनपद है, उस जनपद में एक छोटा सा फैसिलिटेशन सेंटर रखा जाएगा, जिसमें सीटेट अप्लाई करने वाले बच्चे जाकर के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ऑनलाइन मॉक टेस्ट होगा और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों बस इतनी सी चीजें थी आपके इस नोटिफिकेशन में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर आपको जाननी है कि सिलेबस बिल्कुल नहीं बदला है, ना ही एग्जाम पैटर्न बदला है, मोड चेंज हो गया है। पहले फिजिकल मोड में हुआ करता था, अब आपका ऑनलाइन मोड में होगा और इसके लिए आपको तैयारी करनी होगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि सीटेट के बारे में मैंने जो भी जानकारी दी वो आपको समझ में आ गई होगी। इस चैनल से जुड़ करके आप सीटेट की एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं, एक बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ, एक बेहतर रणनीति के साथ, ताकि बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम मेहनत में आप क्वालिफाई कर पाएं इस सीटेट एग्जाम को और अपने सपनों को पूरा कर पाएं, जो कि आपका एक सपना है टीचर बनने का। तो दोस्तों साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि इस चैनल से रिलेटेड जितनी भी वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे।